हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में है एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक यूनिक तरीके का स्ट्रैटेजी है। और आप लोग इसको करने से पहले ज़रूर बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब 1 साल का बैक टेस्ट कीजिएगा, उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हम आपको 1-2 महीना का करके दिखाएंगे फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रैटेजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल सीट में यहाँ पे हम शो करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसका पूरा डिटेल है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि बिना एंड तक देखे आप लोग बीच में अगर जाते हैं तो हो सकता है कि उसका जो छोटा छोटा पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है लाइव मार्केट में, वो आप छूट दें, मतलब आपसे वो छूट जाए, ठीक है। तो इसी रीज़न से आप लोग ठीक से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में जो कैपिटल लगने वाला है वो है 50,000 के आसपास, ठीक है। जो कैपिटल है 50,000 है, जो इंडेक्स है हमारा वो निफ्टी है। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है। हम लोग को 2 हाफ में ट्रेडिंग करना है, एक है फर्स्ट हाफ और ये एक है सेकेंड हाफ, ठीक है। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है हमारा 2 बजे के बाद, मतलब 2 बजे से लेके 3:30 जो भी होता है वो हो गया सेकेंड हाफ। और फर्स्ट हाफ हो गया 2 बजे से पहले, ठीक। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर फर्स्ट हाफ में जो एंट्री करना है वो हम लोग को एग्जैक्टली 9:45 पे एंट्री करना है, ठीक है। 9:45 पे हमको एंट्री करना है और 9:45 पे एंट्री क्या करना है, कॉल और पुट दोनों में एंट्री करना है, ठीक है। मतलब एट द मनी को सेल करना है और एट द मनी +200 बाई करना है और एट द मनी -200 वो भी बाई करना है, ठीक है। तो ये सिंपल एक आयरन फ्लाई है, जिसको नहीं पता आयरन फ्लाई उसके लिए ऐसा हमको बताना पड़ता है, ठीक है। तो 9:45 पे हमको ट्रेड बनाना है, हमको पहला पोजीशन ये वाला बना के रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड हाफ में जो हमारा सेकंड ट्रेड है वो कब लगेगा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ट्रेल जो है इसका फर्स्ट हाफ वाले स्ट्रैटेजी का ट्रेलिंग होगा 1% रिटर्न मिलने के बाद, ठीक है। ये इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है। तो 1% रिटर्न मिलने के बाद हमको ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और एसएल जो है हमारा वो होगा 1.5%, मतलब पूरे दिन का एसएल 1.5% के आसपास, क्योंकि ऑब्वियसली जो कैपिटल है वो 50,000 ही लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग 60,000 रख के और इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पहले बैक टेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, और एक और जो कंडीशन है, ट्रेलिंग करना है 1% पे, एसएल है हमारा 1.5%। उसके बाद हमारा जो एग्ज़िट है ना, एग्ज़िट करना है जब डेल्टा 20 के ऊपर आ जाए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि एग्ज़िट करना है जब टाइम जो है वो 2 बज जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ट्रेलिंग और कुछ भी एसएल, ठीक है, ट्रेलिंग जो है अपना 1% मान लीजिए मिल रहा है और ट्रेल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो 2 बज चुका है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो एग्ज़िट कर दें, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर हमको पूरे दिन में मान के चलिए फर्स्ट हाफ में ही 1% मिल गया, ठीक है, तो हमको फिर सेकंड हाफ में ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब फर्स्ट हाफ में ही अगर 1% के ऊपर प्रॉफिट आ चुका है तो उस केस में हम लोग ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। और 2 बजे के बाद जब भी एग्ज़िट हो जाएगा तो हम लोग एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सारा कंडीशन हम लोग लाइव देखने वाले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, कैपिटल 50,000, ट्रेलिंग होगा 1% पे, एसएल है 1.5%। फर्स्ट हाफ हम लोग एग्ज़िट करेंगे, मतलब जो ट्रेड चल रहा है आयरन फ्लाई का वो एग्ज़िट करेंगे अगर जो सेलिंग लेग है, सेलिंग लेग का डेल्टा 20 रुपये से ज़्यादा हो जाए या टाइम जो है वो 2 बज जाए, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हमको 1% फर्स्ट हाफ में ही मिल गया बिफोर 2 PM, तो हम लोग ट्रेलिंग करके एग्ज़िट कर देंगे, सेकेंड हाफ को डिप्लॉय नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड हाफ को डिप्लॉय कब करेंगे, जब यहाँ पे देखिए एग्जिट व्हेन डेल्टा इज मोर देन 20, और सेम यहाँ पे लिखा है कि एंट्री व्हेन डेल्टा इज मोर देन 20, ठीक है। तो जैसे ही डेल्टा जो है 20 के ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड हाफ वाला ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि अगर डेल्टा 20 नहीं होता और प्रॉफिट भी 1% से नीचे है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो एंट्री है, सॉरी, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 2 बजे के जैसे ही 2 बजता है तो उसके बाद भी हम लोग
या तो डेल्टा 20 हो तब सेकंड हाफ का ट्रेड लगा देंगे, या 2:12 हो जाए, मतलब 2 बज जाए तब हम लोग ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब ट्रेलिंग का थोड़ा सा एक और बार समझा देते हैं। ट्रेलिंग में क्या करना है, अगर 2 बजे तक प्रॉफिट है 1% का तो ट्रेल करेंगे, सेकेंड हाफ वाला स्ट्रैटेजी को नहीं डिप्लॉय करना है, ठीक है। और अगर 2% तक प्रॉफिट 2 बजे तक अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग को सेकेंड हाफ वाला ट्रेड लगा देना है, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो सिंपल है। अब सेकेंड हाफ वाला ट्रेड क्या है, उसमें अपोजिट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एट द मनी को सेल किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। ये थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाई कर रहे हैं एट द मनी और ये सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग आयरन फ्लाई बना रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट आयरन फ्लाई बना रहे हैं, शॉर्ट फ्लाई, और यहाँ पे लॉन्ग आयरन फ्लाई बना रहे हैं, ठीक है, आयरन फ्लाई बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा अभी तक। तो आगे देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर आपको जो रिटर्न दिख रहा है ये सब, ये मंथली रिटर्न है अपना, ठीक है। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट मंथली स्ट्रेटजी है जो हम वर्कशॉप में बताते हैं, और वर्कशॉप में हम काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। अभी जो 43 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है 26 जनवरी से, तो हम काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। तब तक आप लोग जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या क्या हम चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंजेस किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स थे उनके रिव्यू के बेस पे हम चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को, ठीक है। स्ट्रैटेजी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नवंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और दिसंबर तक हम क्या करेंगे कि बैक टेस्ट कर देंगे फास्ट फॉरवर्ड में, आप लोग देख लीजिएगा। तो 9:45 में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। तो आयरन फ्लाई बनाते ही अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेल्टा है, हम जो डेल्टा का बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको याद होगा, ये जो डेल्टा का हम बात कर रहे थे कि अगर डेल्टा 20 के ऊपर चला जाए तो हम लोग आयरन फ्लाई एग्जिट कर देंगे। आयरन फ्लाई में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स हम लोग कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सिंपल क्या कर रहे हैं कि आयरन फ्लाई जब भी, अब डेल्टा किसका देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ग्रीक्स इन रुपीज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो ग्रीक्स इन रुपीज़ में लिखने से क्या होगा कि ये जो डेल्टा है ये रुपीज़ में दिखेगा, ठीक है। तो हमको बाइंग का डेल्टा नहीं देखना, ठीक है, ये दोनों बाइंग का डेल्टा नहीं देखना, हम लोग को सिर्फ ये दोनों डेल्टा देखना है, ये दोनों सिर्फ डेल्टा देखना है। अगर इसके बीच का डिफरेंस 20 रुपीज़ हो गया तो हम लोग आयरन फ्लाई को एग्जिट कर देंगे, और उसके बाद उसी समय क्या बनाएंगे, लॉन्ग आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, यहाँ बाई होगा और यहाँ सेल होगा, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं। स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर आप नए हैं ऑप्शन सेलिंग में तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो डेल्टा है वो 20 रुपये से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 रुपये से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और उसके पहले अगर हमको 1% प्रॉफिट मिल जाता है तो हम लोग ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, 1% हमको पहले ही प्रॉफिट मिल गया। मान लीजिए कि हम अगर 10 लॉट पे करते हैं तो 10 लॉट पे इसमें 5 लाख के आसपास कैपिटल लगेगा, और 1% के आसपास हमको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और जो डेल्टा है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो 20 रुपीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान से याद से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 कर देंगे, ठीक है। चलिए 1 लॉट के हिसाब से हम 20 रुपीज़ बोल रहे हैं। आप मान लीजिए 10 लॉट के हिसाब से कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये 240 रुपीज़ होगा और ये हो जाएगा 250 रुपीज़। तो इस केस में हम लोग को 20 का डिफरेंस नहीं देखना, हमको पर लॉट 20 रुपीज़ का डिफरेंस देखना। मतलब अगर 10 लॉट से कर रहे हैं तो 200 पॉइंट्स का डिफरेंट, मतलब 200 रुपीज़ का डिफरेंस दोनों के डेल्टा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बता दिए। तो अभी 1% हमको तुरंत देख गया, अब हम लोग ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1.1 ट्रेलिंग कैसे करते हैं हम लोग ट्रेलिंग करते हैं 80% रूल से। 80% रूल आपको अगर नहीं पता है तो जाके आप प्रीवियस वीडियोज़ मेरा देखिएगा, ठीक है, आपको 80% रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये तो हो रहा इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ठीक है। और आप अगर न्यू है चैनल पे तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम पहली बार बता रहे हैं। मेरे चैनल पे सबसे फेमस पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत शानदार पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ हम बताते हैं, जिसमें हम लोग ओवरनाइट रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते। हम लोगों को कभी भी ओवरनाइट की चिंता नहीं करना पड़ता। ओवरनाइट में अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हम लोग को प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा एक
एज है, ठीक है, मतलब जो हेजिंग के साथ हम लोग खेलते हैं वो हमारा एज है। तो अगर आप पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ नहीं देखें जाके, तो पूरा जाके पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ को देखिए, समझिए। प्लेलिस्ट भी हम बना कर रखें, उसमें आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग ट्रेलिंग कर रहे हैं, तो अगर डिफरेंस हुआ 20 पॉइंट का तो हम लोग एग्जिट करेंगे, नहीं तो चलने देंगे, ट्रेलिंग चलते रहेगा। 80% रूल आप जाके पिछले वीडियोस में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 80% मतलब क्या होता है ना कि अगर मैक्स प्रॉफिट 700 दिख गया तो 700 का 80% कितना होगा, 140 रुपये कम कर दो। तो 140 रुपये अगर 770 से 140 रुपये कम हुआ, मतलब मान लेके चलो 600, तो 600 पे प्रॉफिट जब भी दिखेगा, मतलब मैक्स प्रॉफिट से डिक्रीज होते होते प्रॉफिट जब भी 600 पे आएगा, उस केस में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। सिंपल, ये हमारा रूल है 80% वाला, ठीक है। तो 600 के आसपास जैसे ही आएगा हम लोग एग्जिट कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 600 के आसपास यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, 1.1% के आसपास हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज का दिन एग्जिट करते हैं, 1-2 दिन और हम लोग देख लेते हैं और रूल सेव कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। रूल सेव कर लेते हैं, न्यू, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयरन फ्लाई लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम ओपन किए थे ना, तो यहाँ पे सारे स्ट्रैटेजीज़ जो हम वर्कशॉप में बताते हैं, उसमें सारे स्ट्रैटेजी का जो है वो बैक टेस्ट हम बताएं, ठीक है। तो जो मंथली स्ट्रैटेजीज़ हम बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे वीकली जो बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी बताते हैं, ये सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है वीकली का। और मतलब इसमें 7 लाख के आसपास रुपीज़ शायद लगा 10 लॉट्स पे, ठीक है। और इसका ROI काफ़ी शानदार निकल गया था, ठीक है। इस तरीके से सारे मंथली भी हैं, ये आयरन फ्लाई मंथली है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी रिटर्न में था। मतलब अभी का मार्केट ऐसा हुआ है कि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज अच्छा कर रहे हैं और इंट्राडे थोड़ा सा वीक जा रहा है। लेकिन रिसेंटली अगर दिसंबर का बात करें तो नवंबर लास्ट से और दिसंबर से फिर से इंट्राडे स्ट्रैटेजी अच्छा करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इंट्राडे स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना रहे हैं और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं वर्कशॉप में, एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का, दोनों बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और वो हम लोग ट्रेटरन पे भी कोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जाकर वेबसाइट पे ज़रूर देखिएगा, पूरा डिटेल्स आपको अच्छा लगेगा तो, और अच्छा लगेगा और आप सीरियस हैं तो ज़रूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से आज का दिन थर्सडे है, ठीक है। तो एक्सपायरी को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि आयरन फ्लाई बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे ग्रीक्स में आ जाते हैं और 20 रुपीज़ का डिफरेंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ग्रीक्स इन रुपीज़ कर देते हैं, तो ये 31 है और 18 है, अभी तक डिफरेंस सही चल रहा है, 32 18 31 19, ठीक है। तो अभी क्या हुआ हमारा, अचानक क्या हुआ हमारा जो डिफरेंस था वो 20 पॉइंट्स के आसपास आ गया, ठीक है। SL हमारा गया नहीं है और हमारा जो डिफरेंस है वो है 20 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। 36 - 14 ये हो जाएगा 22। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे इसको, ठीक है। एग्जिट कर दिए हम, 0.3 लॉस पे एग्जिट कर दिए। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कंडीशन था ये वाला मीट कर गया कि एग्जिट व्हेन डेल्टा इज़ मोर देन 20, और ये जो कंडीशन इसमें है ये सेटिस्फाई हो गया कि एंट्री व्हेन डेल्टा इज़ मोर देन 20, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, लॉन्ग आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। लॉन्ग आयरन फ्लाई बना देंगे, हमारा जो SL है वो 1.5% का ही रहेगा, ठीक है, लॉन्ग आयरन फ्लाई में। और लॉन्ग आयरन फ्लाई में इसका हम लॉजिक अगर बताएं आपको, तो इसमें फ़ायदा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट जनरली क्या होता है कि साइडवेज जाने का कोशिश करता है और सेकंड हाफ में मार्केट ट्रेंडिंग होने का कोशिश करता है या गामा मूव्स आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट कर लिए तब तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट नहीं किए, ठीक है, और अगर डेल्टा 20 से ऊपर चला जाता है तो हम लोग फिर से सेकेंड हाफ में या जब भी होता है तब हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि एक्सपायरीज़ को तो ये खासकर ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि गामा मूव्स से आपको ये मतलब आपको प्रॉफिट ही देगा गामा मूव्स में, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि 20 डेल्टा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आयरन फ्लाई को एग्जिट करने के लिए, वो परफेक्ट क्यों है, क्योंकि जनरली आयरन फ्लाई का ब्रेक इवन पे जाते जाते इंट्राडे में लॉस दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन जब भी 20 डेल्टा का डिफरेंस आता है ना, तो उस केस में ना ज़्यादा लॉस रहता है और ना ज़्यादा दूर आप लोग रहते हैं ब्रेक इवन से। तो एक परफेक्ट पॉइंट होता है एग्जिट करने के लिए या एडजस्टमेंट्स करने के लिए, इसीलिए हम लोग 20 डेल्टा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग 1.5% का SL लेके चलेंगे।
ठीक है। SL अगर हिट होता है तो एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन जनरली नहीं होता है, ठीक है। वही बता रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग आयरन फ्लाई लेते हैं तो वो कब लिए हैं, जब हमारा शॉर्ट आयरन फ्लाई एग्जिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट आयरन फ्लाई में प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट नहीं बन रहा है इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होने का चांस है, ठीक है, क्योंकि डीके नहीं आ रहा है तो ट्रेंडिंग होने का चांस है। अब ट्रेंडिंग होने का जब चांस है तो हम लोग अगर लॉन्ग आयरन फ्लाई बना देंगे तो उसमें प्रॉफिट होने का सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इस केस में वो क्या हुआ, 1.3 का % प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ से ट्रेलिंग हम स्टार्ट कर देंगे। ट्रेलिंग हमारा एग्जिट हो गया, लगभग 1.5 तक प्रॉफिट गया है ना, तो 1.2 के आसपास हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। सॉरी 2% तक गया है, तो 2% के बाद जब वापस से 1.5 आएगा, ऐसे हम लोग ट्रेल करते हैं। जब मैक्स प्रॉफिट जो भी दिखता है ना, उस मैक्स प्रॉफिट का 80% पे एग्जिट हम लोग करते हैं। अगर ये मान लो अगर इसको चलता चला, मतलब अगर ये चलता चला जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इंट्राडे में, जो कि नॉन डायरेक्शनल में कभी भी नहीं हो सकता। और ये कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि आप लोग सेकेंड हाफ में जो ऑप्शन सेलर्स जिसको दिक्कत आता है वो इससे टैकल कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए डीके होने लगता है, इस केस में मान लीजिए कि डीके होने लगता है, ठीक है, तो सेकेंड हाफ में डीके होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, और होता भी है तो हमारा लॉस 1.5% है, उससे ज़्यादा तो हम लॉस नहीं देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम गामा मूव्स आते हैं, या तो इधर या तो इधर, तो दोनों केस में हमको प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए हम सेकेंड हाफ में ये चीज़ लाए हैं और फर्स्ट हाफ में शॉर्ट आयरन फ्लाई लाए हैं, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। और इसको बैक टेस्ट ज़रूर आप कीजिएगा, हम भी आपको 1-2 मंथ का दिखाते हैं करके, ठीक है। तो 2 दिन का तो हम लोग देख लेंगे, दोनों दिन प्रॉफिट हुआ। अब हम क्या करेंगे, आई गेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पूरे नवंबर दिसंबर का, ठीक है, मतलब जितना हमसे हो पाता है, ठीक है। तो ये 2.2 गया है, तो जब 1.5 आए एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, सिंपल एग्जिट कर गए। अब यहाँ से हम लोग सेव रूल करेंगे, और सेव रूल करने के बाद ये आयरन फ्लाई लॉन्ग शॉट, ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, चलिए 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। शायद वीडियो बड़ा हो रहा है क्या, वीडियो शायद बड़ा हो रहा है, तो एक काम हम करेंगे कि जो इसका नवंबर और दिसंबर का पूरा जो बैक टेस्टिंग है, ठीक है, आप लोग भी खुद से कीजिए और आप कमेंट में बताइएगा हमको कि आपको इसका बैक टेस्टिंग चाहिए या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे बैक टेस्टिंग में तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ बैक टेस्टिंग का वीडियो हम नया वीडियो डाल देंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो हम बता रहे थे कि चेंजेस जो हम लाए हैं वर्कशॉप में, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चेंजेस में क्या है ना कि पहले तो 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और चेंजेस क्या है आप लोग जाके पढ़िएगा कि सबसे पहले 26 जनवरी तक आप लोग लास्टली इनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद 26 को हम ना रिकॉर्डेड, मतलब जो पहले इससे बैच हो चुका है उसका सारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड जो मेरे पास वीडियो है जो रिकॉर्डेड है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों का डाउट होगा कि अगर हम लाइव वर्कशॉप ले रहे हैं तो लाइव क्लास क्यों नहीं लेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग मैक्सिमम लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट पे और थ्योरी पे ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ठीक है। और टाइम का लिमिटेशन है, 3-3 घंटा ही क्लास होता है रोज़ नहीं, सैटरडे संडे को, और 4 हफ्ता क्लास होने का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का रिव्यू था कि आप क्या कीजिए ना कि स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको रिकॉर्डेड जो है वो दे दीजिए कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज़ का, वो हम आराम से बैठ के देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो लाइव सेशन है ना उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, डाउट सेशन करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया हमको काफ़ी अच्छा लगा और सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो आई गेस आपको भी ये आइडिया अच्छा लगेगा। तो ये सारे हम चेंजेस किए हैं। अब बेनिफिट्स जो है वो आप आके पढ़ लीजिएगा। स्ट्रैटेजीज़ का पूरा डिटेल हम डाल दिए हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंट्राडे का बेस्ट कोर स्ट्रैटेजीज़, वीकली बेस्ट और वर्किंग पीपल के लिए बेस्ट, और मंथली भी, ठीक है। तो सारा हम बहुत अच्छे से डिटेल में आपकी बार लिख दिए हैं, ठीक है। और क्या डिटेल सब कुछ है एक बार आप भी खुद से पढ़ लीजिएगा। तो ये चेंजेस किए हम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा पहले, और उसके बाद लाइव में हम लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, जिससे हम लोग को कोई भी स्ट्रैटेजी जो करना है उसको मास्टर करने में हमको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इंटरेस्टेड होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको बैक टेस्टेड तो यहाँ पर हम दिखा ही रहे हैं कि ये व्यू रूल्स में यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो हम अभी बेस्ट चल रहा है वो उसका हम बात कर रहे थे। आयरन फ्लाई मंथली है, एक आयरन फ्लाई मंथली बताते हैं, वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। एक आयरन फ्लाई वीकली है, ये भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। ये मेन इसका एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। और बहुत यूनिक एडजस्टमेंट्स इसमें हम बताते हैं, जिसमें हम लोग मैक्सिमम डेज़ को, मैक्सिमम वीक्स को ग्रीन में रखे हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको बेनिफिट है कि आपको
कम्युनिटी मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिटी मिलेगा जिसमें आप लोग हर तरीके का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जनवरी 2023 में ये बैक टेस्ट किए हैं, ठीक है, आयरन फ्लाई वीकली, इनको प्रॉफिट हुआ है 35,000 का, ठीक है। एक महीना में कैपिटल कितना यूज़ हुआ है, तो कैपिटल इनका यूज़ हुआ था फर्स्ट वीक में 1 लॉट, फिर सेकेंड वीक में 2 लॉट, फिर थर्ड वीक में, फिर बाकी वीक्स में 3 लॉट, ठीक है। तो मोटा मोटी कैपिटल 2 लाख का इनका लगा था और 2 लाख में 35,000 समथिंग बना है, लेकिन ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है, ठीक है। तो जनवरी मंथ काफ़ी वीक्स वाला मंथ था, इसीलिए मतलब हाई वीक्स था, इसीलिए ऐसा बन गया, लेकिन फिर भी अच्छा हम लोग को देखने को मिलता है। अभी हम लोग जैसे देखिए रिसेंट नवंबर दिसंबर का बात करें तो नवंबर दिसंबर में 4.8 नवंबर में हमको मिला था, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में -0.2%, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट में निकले थे, और सेकेंड वीक में 4.8%, मतलब लास्ट वीक में अभी जो लास्ट कल का एक्सपायरी था उसमें 4.8% का बैंक निफ्टी में गेंस मिला है, ठीक है। 4.8 पूरे महीने का काम निकल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम ये भी बोले हैं कि इतना अच्छा रिटर्न देख के आप लोग लॉट्स मत बढ़ाइएगा, आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना से कर रहे हैं उतना ही से कीजिए, क्योंकि अब एक वीक में अगर 5% मिल गया तो बाकी का जो दोनों वीक है वो ज़्यादा चांस है कि फ्लैट निकले या हल्का फुल्का प्रॉफिट में निकले, ठीक है। तो इस सब साइकोलॉजी भी हमको देख के चलना है, और यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, और कम्युनिटी हो तो बहुत अच्छा होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग एक वीक का और देख लेते हैं, सॉरी एक दिन का और देख लेते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है स्ट्रैटेजी तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि स्ट्रैटेजी कैसा लगा, और इसको हमको बैक टेस्ट करके आपको दिखाना है या नहीं वो बताइएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बैक टेस्ट का वीडियो लाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 9:45 में स्टार्ट किए हम आयरन फ्लाई को, हम लोग सिर्फ सबसे पहले, उसके बाद ग्रीक्स में चले जाएंगे, ग्रीस को रुपीज़ में कर देंगे, और यहाँ से देखेंगे कि 20 रुपये का डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। 20 रुपये का अगर डिफरेंस हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर से इसको एग्जिट करके और लॉन्ग आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। तो जनरली आप इसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, ये स्ट्रैटेजी हम अभी न्यू बनाया, ठीक है, और ट्राई करते करते ना ये कॉन्सेप्ट हमको काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज हमको बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और कमेंट्स भर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पसंद है स्ट्रैटेजी और इसी तरीके का स्ट्रैटेजी चाहिए और बैक टेस्ट इसका चाहिए तो, ठीक है। तो 23, 27, ठीक है, और एक मेरा वर्कशॉप का प्रीमियम स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पे 500,000 लाइक आ जाता है तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे वो प्रीमियम स्ट्रैटेजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। लेकिन अगर आता है उतना तो ठीक है, जो कि जनरली नहीं आता तो 20 अभी देखिए क्या हुआ, अभी क्या हुआ, हमको 0.5% का प्रॉफिट चल रहा है और 2 बच गया, ठीक है। सारा कंडीशन हमको देखने को मिल गया। तो हम लोग चलिए देखते हैं चार्ट में क्या क्या है, कि 1% का प्रॉफिट है क्या भाई, नहीं है हमारे पास 1% का प्रॉफिट। उसके बाद दूसरा चीज़ कि क्या 2 बच गया, क्या 2 बच गया भाई, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला मीट नहीं हुआ लेकिन ये वाला मीट हो गया, तो अब हम लोग फिर से आयरन फ्लाई को एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद हम लोग सिंपल लॉन्ग आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है, क्योंकि जो 2 बजे का मैक्स टाइम था वो टाइम आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आयरन फ्लाई बना दिए, बाई 200 पॉइंट सेल, ठीक है। तो हम लोग सिंपल ये करते हैं ऐट द मनी, और उसके बाद 200 पॉइंट बाई और सेल, ठीक है। अब इस केस में आप लोग सोचिएगा, अब इस केस में ध्यान दीजिएगा कि इस केस में क्या हो सकता है कि 0.6 का जो प्रॉफिट चल रहा है ना वो 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डिके आया ना तो आपका ये 0 कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ट्रेंडिंग मूव आया तो ये 0.6 का प्रॉफिट 2% का भी चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस केस में क्या कर सकते हैं कि एक रूल आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम रूल बना सकते हैं 80% ट्रेलिंग वाला, लेकिन वो जनरली हिट हो ही जाएगा 80% ट्रेलिंग वाला, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब ये प्रॉफिट जो है, अगर ये प्रॉफिट 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट 0 हो जाए तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अब हमको वापस से 1.5% का लॉस लेके नहीं जाना है, हम अगर वापस से अगर प्रॉफिट 0 पे आ जाता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम अगर रिस्क ले रहे हैं गामा मूव को खेलने के लिए तो वो रिस्क का जो वो है मतलब चार्ज है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वही रिस्क का ये चार्ज है, रिस्क का जो चार्ज है वो 0.6% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। किसी दिन आपको ये पूरा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन किसी दिन जब ये प्रॉफिट आपको मिलेगा तो ये हो सकता है कि एक्सपायरी हो, जब जो भी हो उस दिन आप 5% 10% भी बना सकते हैं अगर आप गामा मूव में सही समय पे बैठ गए तो, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा उसका चांसेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर 0 होगा तो
हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे। और फ्राइडे है तो डीके उतना फास्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 315 पे हम लोग को फ्लैट ही एग्ज़िट करने को मिला। चलिए बहुत अच्छा बात है ये, ठीक है। तो 315 पे हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। तो 315 पे हमको काफ़ी अच्छा फ्लैट एग्ज़िट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी में गामा मूव आ जाता तो क्या होता, हमको तुरंत 1-2% का प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो ये वाला वीक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग हमको बताइएगा कि मतलब मेरे हिसाब से अगर 3-4 बार आप वीडियो देखेंगे, जैसे मैक्सिमम जो न्यू लोग हैं उनको मेरा वीडियो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको हम ये भी बता रहे हैं कि जो तरीके का हम एडजस्टमेंट्स और वीडियो बताते हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी। जो लोग मतलब स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि जो लोग आप कोर्स में सिखाते हैं वो हम यूट्यूब पे बताते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से बैक टेस्ट कीजिएगा, अच्छे से 3-4 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका जो नवंबर दिसंबर का पूरा बैक टेस्ट है वो भी हम डाल देंगे, जिसमें आप और आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब दिख जाएगा कि हाँ इसमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, ठीक है, काफ़ी यूनिक लगा होगा। और अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, आपको ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना आपके ट्रेडिंग का, ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 43 डेज़ रुक नहीं सकते, जैसे 43 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है, तो जो सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो रिकॉर्डेड कोर्स है, वो रिकॉर्डेड कोर्स डायरेक्टली आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि जो ये वर्कशॉप है वो फर्स्ट 20 मेंबर्स के लिए 20% डिस्काउंट है, ठीक है। तो कूपन है 20, सिर्फ आपको 20 यूज़ करना है और आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ 20 पीपल के लिए। और जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसका 10% का डिस्काउंट है, उसको सिर्फ आपको 10 यूज़ करना है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड आप लेंगे तो आप आज से ही एक्सेस कर लेंगे सारे स्ट्रैटेजीज़ को, और डिस्कशन जो हमारा चलता है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप जो भी आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।